अरे इंसान तो इंसान, जानवर भी इतना उस मदीने से प्यार करता है कि जनाब दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, मदीना छोड़ना इतना आसान होता है? मदीना ऐसे ही छूट जाया करता है। ए हुसैन, तूने कैसे मदीना छोड़ा है? तूने कैसे मदीना छोड़ा है? कहें तो एक बात और आपके सामने रख दूं, ये जनाब बड़ा प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। पड़ोसी मुल्क है, एक बहुत बड़े 20 साल 40-50 साल पहले अभी इंतकाल किए, हर साल हज के लिए जाया करते थे। मदीने में पहुंचे, ये जनाब बोला एक बच्चे को देखा, मफलूकुल हाल था, फटा पुराना कपड़ा पहने था। आप उस बच्चे को पकड़े, मालूम है कि बच्चा अनाथ है, ये यतीम है। दुकान पे ले गए, कपड़ा खरीदा, कपड़ा पहनाया और उसके बाद नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, भरपेट से होटल में खाना खिलाया और कहा कि बाबू एक काम कर, मैं बहुत बड़ा पीर हूँ अपने मुल्क का, लोग मुझे अपने सर का अपनी आंखों का सुरमा बना रखे हैं, इसलिए तू हमारे साथ हमारे मुल्क चल, लोग अपना बादशाह तुमको बना लेंगे, बड़ा प्यार देंगे तुमको। कहा उस बच्चे ने वो जुमला सुनिएगा, उसने कहा हुजूर आपके मुल्क में गुंबदे खजरा देखने को मिलेगा? लेके चले तो जाइएगा, आपके मुल्क में गुंबदे खजरा देखने को मिलेगा? पीर साहब की आंखें बरस गई। कहा बाबू हमारे मुल्क में गुंबदे खजरा होता तो हर साल में यहाँ क्या करने आता? हाँ साल में एक बार आता हूँ, तुमको भी लेकर के आऊँगा। कहा साल में एक बार आप लेकर के आइएगा और मैं साल में एक बार नबी के रोजे को देखूंगा, उनके जाली को साल में एक बार देखूंगा। हुजूर अरे आपके मुल्क के बादशाही से मदीने की गदाई बेहतर है, मगर रसूलुल्लाह से जुदाई बेहतर नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा? ए हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा? हुसैन जवाब देंगे कि लोगों अपना काम हो तो मदीने में जाया जाता है, मगर इस्लाम का काम हो तो मदीने से जाया जाता है। बहरहाल मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्का की सरजमीन पर गए हैं, लेकिन कूफा वालों ने चैन से बैठने नहीं दिया है। ए जनाब वाला हाल ये हुआ, खत पे खत आते रहे, 150 खुतूत आए, किसी मौरिख ने लिखा कि 1200 खुतूत आए। इमाम आली मकाम को मजबूर किया गया कि आप मक्का छोड़ दीजिए, आप चले आइए, हम बेईमान हैं। ऐसा इंसान तख्त पे बैठा है जो फासिक भी है, फाजिर भी है, गुनहगार भी है, तारिकुस सलात भी है, दुनिया की कौन ऐसी बुराई है उसके अंदर पाई नहीं जाती है? ऐसे इंसानों के हाथ में हम हाथ दे दें, ये कैसे गवारा है? हुसैन आप नहीं आइएगा ना, हम यजीद की बैत को कबूल कर लेंगे, लेकिन मैदान माशर में आपके नाना के दामने करम को थाम कर मचल जाएंगे और कहेंगे या रसूलुल्लाह गलती हमारी क्या है, हमने तो आपके नमाज़े को बुलाया मगर वो नहीं आए, हम मजबूर हो के यजीद के हाथों पे हाथ दे बैठे। बहरहाल इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ठीक है, अपना नायब बना करके मुस्लिम नकील को भेज रहा हूँ, वहाँ के हालात का जायजा लेकर खत लिखेंगे, फिर मैं चला आऊंगा। आप अपने मुस्लिम नकील को भेज दिया है, वो अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर चले गए हैं, वहाँ के हालात को देखा, हजारों लोग उनके हाथों पर बैत हो गए, अब तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ये जनाब वाला खत लिखा कि भैया चले आइए, लोग आपके लिए बेचैन बेकरार हो चुके हैं। और उसके बाद से इब्न ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। हालात खराब हुए, इमाम मुस्लिम की शहादत, उनके बच्चों की भी शहादत हो रही है, लेकिन खबर मदीना मक्के तक आ गई है, इमाम हुसैन तक खत मिल गया है इमाम मुस्लिम का, आप चले आइए, लोग आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। इमाम आली मकाम तैयारी शुरू कर दिए हैं। जिलहिज्जा की 8 तारीख है, आलम इस्लाम का मुसलमान खाने काबा का तवाफ कर रहा है। इमाम हुसैन 25 पैदल हज अदा करने वाले आज नफली हज छोड़ करके जनाब कूफा जाने की तैयारी कर चुके हैं। हाल ये होता नजर आया कि लोग आके समझा रहे हैं हुसैन मत जाइए, वहाँ के लोग बेवफा हैं, आपके अब्बा के साथ लोगों ने वफा नहीं किया, आपके भैया के साथ लोगों ने वफा नहीं किया, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे, ए हुजूर आप मत जाइए। लोगों से कहते हैं कि लोगों मेरे रास्ते में मत मेरे रास्ते में मत पड़ो, ए लोगों मुझे मत रोको, हमें जाने दो, हमारा मकसद बुला रहा है, हमारी मंजिल बुला रही है, हम जिस दिन के लिए पाले गए हैं वो दिन करीब आ रहा है, लोगों हमें जाने दिया जाए, लोगों हमें जाने दिया जाए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर तो ऊँटनी के नीचे लेट गए, जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, हम जाने नहीं देंगे। एक आदमी ने मशवरा दिया कि हुजूर आप कहाँ इतनी दूर जा रहे हैं? अरे आलम इस्लाम का मुसलमान, आलम इस्लाम का मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्का में इकट्ठा हो चुका है, आप खाने काबा के दीवारों के नीचे खड़े होकर एक खुतबा दे दीजिए, एक तकरीर कर दीजिए, सारा मुसलमान आपके झंडा के नीचे आ जाएगा, आप पूरी फौज इकट्ठा करके और मक्का और चढ़ाई कर दीजिए यजीद पर, यजीद टूट के आपके चरणों में गिर जाएगा। हुसैन कहते हैं लोगों कैसा मशवरा दे रहे हो, ये कैसी राय दे रहे हो, क्या समझते हो कि मक्के की धरती इंसानी
इंसानी खून से लालाजार बन जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। इंसानी खून से होली मक्के की धरती पे खेला जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। इस जमाने के लोगों कान खोल के सुन लो, दुनिया अपने इक़्तिदार की खातिर अपने लोगों के, अपने दूसरों के लाशों पर इक़्तिदार की कुर्सी बिछाया करती है, मगर मैं तन्हा हुसैन इब्ने अली हूँ जो अपने और अपने खानदान की लाश पर इस्लाम की इमारत तामीर करने के लिए करबला जा रहा हूँ। लोगों मुझे तो मत रोको, मैं अपने लाश पर इस्लाम की कुर्सी बिछाने जा रहा हूँ। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, इमाम अली मकाम करबल के रवाना हो गए हैं, करबला के सरजमीन पर रवाना हो गए हैं। जरा झूम के दुरूद पाक पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअ अब वहीं आ रहे हैं। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इमाम आले मकाम ये करबला के मुसाफिर करबला चल दिए हैं, घेर घार के करबला की धरती पर पहुँचा ही दिए गए हैं। नहर फुरात एक तरफ है, खेमा अपने इमाम हुसैन ने लगा ही दिया है। नाम पूछा, इस जगह का नाम है, कहा मारिया, कहा कोई और नाम है, कहा करबला, कहा कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी मंजिल आ चुकी है। इसी जगह के लिए खबर मेरे नाना ने दी है, इसी मंजर इसी मैदान के ख्वाब में मेरे नाना ने दिखाया है। यहाँ हमारा खेमा गड़ेगा, यहाँ सैयदानियों के खेमे रहेंगे, यहाँ अकबर मारा जाएगा, यहाँ असगर मारा जाएगा, यहाँ कासिम मारा जाएगा, यहाँ अब्बास का बाजू काटा जाएगा, यहाँ औनो मोहम्मद मारे जाएंगे, यहाँ खानदान मारा जाएगा, यहाँ उर्फा मारे जाएंगे, यहाँ अवान अंसार मारे जाएंगे। ये जनाब सबकी निशानदेही इमाम हुसैन ने फरमा दी है, खेमा लगा दिया गया है। 2 मुहर्रम को खेमा नहर फुरात के किनारे इमाम हुसैन ने लगा दिया है। हाल ये होता नजर आया, कल होकर के 22,000 का लश्कर जरार आके खेमा जन हो रहा है। 72 को मारने के लिए ये 22,000 का लश्कर जरार आया है। निहत्तों को मारने के लिए साजो सामान से लदा हुआ ये लश्कर आया है। अल्लाह तारीख हैरान है कि 72 को मारने के लिए 22,000 की क्या जरूरत पड़ी है। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला अब नबी साथ आता है, बातें होती हैं। कहा जा रहा है, हुसैन हाथ दे दीजिए, जान बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, खानदान बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, लड़का बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, भांजा बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, भतीजा बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, गला बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, कुंबा बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, खानदान बचा लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, ना कुंबा दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, घराना दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, बेटा दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, भतीजा दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सारा खानदान दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। ए जनाब वाला क्या हुआ, मुहर्रम की 10वीं तारीख को तो यही हुआ, कुंभा काट डाला गया है, खानदान मार डाला गया है, असगर की कुर्बानी हो गई है, अकबर की जवानी तोड़ दी गई है, कासिम का शबाब तोड़ दिया गया है। हाल ये कि इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया है, लेकिन आपने हाथ नहीं दिया। सवाल पैदा होता है, लोग कहेंगे हुसैन आपने हाथ क्यों नहीं दे दिया, आपने करबला में हाथ दे दिया होता, यजीद की हाँ में हाँ आपने मिला लिया होता तो जान बच गई होती, अकबर का शबाब बच गया होता, कासिम की जवानी बच गई होती, असगर का गला बच गया होता, आपका खानवादा बच गया होता, आप खुद भी बच गए होते। मदीना में जाते जाकर के इनकार कर देते, कौन सा सवाल करने वाला, कौन सा जवाब तलब करने वाला। अरे आपके नाना के शरीयत तो रुखसत दे ही रही है कि जब इस तरह का आलम आ जाए, जान जाने वाली हो, तो हराम चीजें भी इतने मिकदार में खा सकते हैं जितने में उसकी जान बच जाए। यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए हैं, क्यों नहीं करबला में हाथ दे दिया था। आपने हाथ दे दिया होता, खानदान बचा लिया होता, आपने हाथ दे दिया होता, कुंबा बचा लिया होता, मगर आपने खानदान दे दिया, हाथ नहीं दिया। हुसैन जवाब देंगे कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, अगर मैं यजीद के हाँ में हाँ मिला लिया होता, यजीद के हाथों पे हाथ दे दिया होता तो अकबर की जवानी बच गई होती, कासिम का शबाब बच गया होता, और मोहम्मद जैसे भांजे बच गए होते, अब्बास का बाजू बच गया होता, असगर का गला बच गया होता, मेरी जिंदगी बच गई होती, अवानो अंसार बच गए होते। ए लोगों सब बच जाते, खानदान तो बच जाता, मगर नाना का इस्लाम नहीं बचता। और मैं करबला में खानदान बचाने नहीं, अपने नाना का इस्लाम बचाने गया। वाह 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 वाह, बेशक नाना का इस्लाम आपने बचाया है, और यही तो हुआ कि करबला की सरजमीन पर खानदान को कटा दिया है, इस्लाम बचा दिया है, बचा लिया है। 7 मुहर्रम को नहर फुरात पर पहरा बिठा दिया गया, पानी नहीं दिया जाएगा, सब पानी पिएंगे। हाल ये कि हुसैन को पानी नहीं दिया जाएगा, उनके घराने
मैदाने को पानी नहीं दिया जाएगा। ये जनाब वाला जिनके सत्ता में दुनिया को पानी मिला है, आज उसी खानदान पर पानी बंद कर दिया गया है। कहना चाहूंगा पानी के लिए ये जनाब वाला नहीं, करबला की सरजमीन पर अगर ठोकर मारी होती हुसैन ने, मैदान नैनवा जलथल हो गया होता, असगर ने अपने रेत को रगड़ दिया होता तो दूसरा जमजम का चश्मा निकल पड़ा होता। लेकिन नहीं, करबला की सरजमीन पर भूखा और प्यासा रह करके इम्तहान देना था। करबला के मुसाफिर ने यह साबित किया कि लोगों जरा देख लिया जाए, मैं नाना की शरीयत को, उनके दीन को बचाने के लिए आया हूँ। नतीजा क्या हुआ कि जनाब सुबह से जंग ठन गई है, जनाब वाला लड़ाई शुरू हो गई है और नतीजा ये हुआ कि दिन भर लड़ाई होती रही है। उनके खानवादे के फर्ज जाता रहा है, शहादत का जाम पीता रहा है, हजारों यजीदियों को फिन्नार करता रहा है, फिर शहादत का जाम पीता रहा है। एक दो शहादतें तबरुक के तौर पर मैं बयान करूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं समेट लेना चाहूंगा। ये लोगों तरफ देख लिया जाए, सबकी शहादतें बयान करूं पूरी रात लग जाएगी, इसलिए सिर्फ छू छू करके वाकयात को निकल रहा हूं। ये जनाब वाला खानवादे की बारी आई है, हजरत हसन का शहजादा चला है, अपने चचा की बारगाह में खड़ा होता है। हजरत कासिम ने कहा था चचा रन में जाने की इजाजत हमको कब मिलेगी? अवानो अंसार चले गए, खानदान के बच्चे चले जा रहे हैं और मोहम्मद को मार दिया गया है। ए चचा हमको भी रन में जाने की इजाजत दिया जाए, हमको भी जंग में जाने की इजाजत दिया जाए, हमको भी शहादत का जोड़ा पहनाया जाए, हमें भी शहादत का दूल्हा बनाया जाए। ए चचा हमको रन में जाने की इजाजत क्या नहीं मिलेगी? इमाम हुसैन ने कहा ना ना, ए भतीजे कैसे तुझे रन में जाने की इजाजत दे दूं? तू तो भैया की निशानी है, तू तो हसन के नमूना है, मैं कैसे रन में तुझे जाने की इजाजत दे दूं? ए भतीजे मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा। हजरत कासिम की आंखें बरस गई और कहा ए चचा अगर आज हमारे अब्बा मौजूद होते तो ये दिन देखने का न मिलता, आज हमें शहादत से महरूम न किया जाता। ए चचा जान आप इसलिए नहीं इजाजत नहीं दे रहे कि मैदान महशर में अगर मेरे अब्बा ने आपसे सवाल कर दिया क्या मेरा बेटा 18 साल की कलील जवानी लेकर करबला के मैदान में इसलिए किया था कि अपने आप पर फिदा कर डालो, तो आप क्या जवाब दोगे? ए चचा जान अगर मैदान महशर में मेरे बाबा ने मुझसे पूछ लिया ए कासिम जब मेरे भाई पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे तो 18 साल की जवानी लेकर मैदान नैनवा में पहुंचा था, क्यों नहीं मेरे भाई पर कुर्बान हो गया? मैं क्या जवाब दूंगा? चारों नाचार इजाजत देनी पड़ी है। इमाम हुसैन का शहजादा करबला की धरती पर आया है। ए जनाब वाला अमर बिन साद ने सारे सिपाहियों को रोक दिया, ठहर जाओ। पूरे सिपाहियों का जाकर जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद से हाल यह हुआ कि मुल्क शाम से आया हुआ एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी पहलवान अरज़क जिसका नाम बताया जाता है, उसके पास जाके कहता है ए अरज़क देख सामने कासिम का शेर खड़ा है, अली का पोता खड़ा है, हुसैन का भतीजा खड़ा है, उसके मद्दे मुकाबिल तुझे भेजाऊं, जा और कासिम का सर लेकर आ, जा कासिम का मुकाबला कर। अरज़क कहता है शर्म नहीं आ रही है कि मुझ जैसे नामी ग्रामी पहलवान को उस बच्चे के मद्दे मुकाबिल भेज रहे हो जिसके मुंह से उसके माँ के दूध की बू आ रही है? मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊं? अरे बच्चा मत समझ, 3 दिन का भूखा और प्यासा है, वरना याद रख इसके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। वो हैदर कर्रार जिन्होंने खैबर का दर उठा के फेर दिया, 18 आदमी हिला ना सके थे, उसका पोता मैदान में खड़ा है। अगर पानी पी लिया होता तो 22,000 का लश्कर जर्रार को अकेला मार देता। लेकिन याद रख बच्चा ना समझ, उसके मद्दे मुकाबिल जा। अरज़क ने कहा था अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है, मेरे 4 बेटे आए हुए हैं जंग में, अभी एक को भेजता हूं, सर लेकर आएगा कासिम का। इशारा किया अपने छोटे बेटे की तरफ। ये जनाब बोला कासिम के मद्दे मुकाबिल आया था। हज़रत कासिम के सामने आकर बकवास कर रहा था। हज़रत कासिम ने तलवार मारी, उसका बेटा 2 हिस्सों में बट गया। आपने उसकी ढाल और उसकी तलवार को संभाल लिया। दूसरा बेटा आया, दूसरे को मारा। तीसरा बेटा आया, तीसरे को मारा। चौथा बेटा आया, चौथे को मारा। जब देखा अरज़क ने कि सारे हमारे बेटे मारे गए, खुद मैदान में चला आया और आने के बाद से कहता है मेरे बेटे को तूने मारा है, मैं हर एक के खून का बदला लूंगा, मैं सबका खून का बदला लूंगा, हजारों से तनहा लड़ता हूं। कासिम ने कहा ओ अरज़क अरे तेरी माँ का घर नहीं है, ये मैदान जंग है, यहाँ डींगे हाँकी नहीं जाती, यहाँ तलवार का जौहर दिखाया जाता है, यहाँ अपना हुनर दिखाया जाता है तेरी माँ का दूध तेरे रऊ के अंदर, आ मेरे मद्दे मुकाबिल चला। कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतने में कासिम ने उसके बेटे की तलवार खींची। अरज़क ने कहा ये तलवार तुझको कहां से मिली? ये तो मेरे बेटे की तलवार है। तंज की बोली हज़रत कासिम ने बोली, कहा कि हाँ तेरा बेटा इस तलवार को मुझे देकर गया है कि इसी से मेरे बाप को काट करके तू जहन्नम में भेजना। इतना कहना था भी फर जाता है और पैंतरा शुरू करता है। इमाम कासिम ने कहा नादान लग रहा है, तू तो गंवार लग रहा है, तेरे घोड़े की जीन खुली हुई है, पेटी खुली हुई
हुई है, अभी तू जमीन पर आएगा। जैसे ही झुक करके अपने घोड़े की पेटी देखी, जब तक कि कासिम की तलवार काम कर चुकी थी, 2 हिस्सों में अरज़क बट गया था। ये जनाब बोला चारों तरफ से तीर तलवार की अब बरसात होने लगी है। फिर कासिम ने घोड़ा मोड़ा है, इमाम हुसैन की बारगाह में आए हैं। चचा एक एक चिल्लू पानी मिल जाता, सारे यजीदियों को तनहा मार देता। एक चिल्लू पानी मिल जाता, सारे फौजियों को अकेला मार देता। चचा ने कहा था कि बेटे कौसर का जाम लेकर नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं, चंद कदम का फासला ही तो रह गया है, सब्र कर ले बेटे, सब्र कर ले, चंद ही घड़ी में नाना के हाथों तो कौसर का जाम पिएगा। हज़रत कासिम चले हैं, फिर मैदान कारजार में आए हैं। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, अकेली जान है, हजारों तीर बरस रहे हैं, हजारों तलवारें चल रही हैं, हजारों नेज़े बरस रहे हैं। ए जनाब वाला हसन का शेर इन हजारों में अकेला घिरा हुआ है। हाल यह है कि जनाब ये दर्दों से और जख्मों से चूर चूर होकर के जमीन पर आते हैं, आवाज देते या अम्मा हुआ दिखनी, चचा जरा मेरी खबर तो ले लेना। ये जनाब हजरत इमाम अली मकाम मैदान कारजार में चले हैं। हाल ये है कि जनाब बोला आए हैं और आने के बाद से जब भतीजे के चेहरे से गर्द गुबार को साफ किया है, इतने में कासिम ने आंखें खोल के कहा था चचा आखिरी सलाम ले लो, कौसर का जाम लेकर नाना खड़े हैं, मैं जा रहा हूँ कौसर का जाम पीने के लिए, चाचा आखिरी सलाम लो। आंखें बंद की हैं हज़रत कासिम ने। ये जनाब वाला हज़रत कासिम का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया है। ज़ोहरी कहते हैं जो चश्मदीद गवाह है, वो कह रहा है कि मैंने देखा कि एक जवान साल लड़के को अपनी गोद में हज़रत इमाम हुसैन ने उठाया था, जिसका पैर जिसका बदन इतना लंबा था कि उसके पैरों से करबला की धरती पर लकीरें बनती नजर आ रही है। मैंने पूछा कि ये कौन है, बताने वाले ने कहा था ये हसन का शहजादा है, ये कासिम है। इतना जवां साल बेटे को हज़रत कासिम को कि लाशा को इमाम हुसैन ने उठाया है, खेमे के अंदर लेकर के चले हैं। रात में कहना चाहूँगा कि इमाम अली मकाम का ये जिगर है कि अपने घर वालों का लाशा देखते नजर आ रहे हैं, खून देखते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद हाल ये हुआ कि अब्बास अलंबरदार हैं, कई बार जंग करने के लिए गए हैं, वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे इमाम हुसैन ने चाहा कि मैं मैदान में जाऊं कि सैयदानिया ने खेमे से आवाज दी, मेरे सरताज, मेरे खलबतों के ताजदार, जरा वापस तो आइए, जरा खेमे का मंजर तो देखिए। खेमे के अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं कि क्या बात है, कहा कि ये आपका जवां साल बेटा है जो रन में जाने की इजाजत मांग रहा है, रन में जाने की इजाजत चाह रहा है। अली अकबर है, रन में जाना चाहते हैं। बाप ने कहा था मैं किस दिल से इजाजत दूं, फूफी ने पाला है, जैनब ने पाला है, जैनब से जाके इजाजत ले लें। अली अकबर चले हैं, अपने फूफी के पास गए हैं, फूफी जान और मोहम्मद शहीद हो गए, आपने उन्हें शायद का जोड़ा पहना कर भेज दिया, हमें कब भेजिएगा। फूफी ने कहा था कि भतीजे मैंने इस दिन के लिए तुझे नहीं पाला था कि अपनी निगाहों के सामने तुझे कटता हुआ देखूं, और मोहम्मद को तुझ पर पैदा कर दिया है, मैं तुझको नहीं जाने दूंगी मेरे भतीजे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी भतीजे, मैं कैसे इजाजत दे दूं। लेकिन अली अकबर ने जिद कर दिया कि जिद सुन करके जैनब बेहोश हो जाती हैं। ये जनाब उनके तलवों को ऊपर अपना लब रगड़ दिया था अली अकबर ने जनाब आंखें खोल दी थी, लेकिन जनाब वाला किस दिन से इजाजत तो देना ही था। बहरहाल इजाजत मिल गई है। अब अपने बाप के पास गए हैं, इमाम के पास गए हैं, अब्बा रन में जाने की इजाजत दे दो, जालिमों के दरमियान जाने की इजाजत दे दो। हजरात वो मंजर निगाहों के सामने हो गया इमाम के कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कहा था कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। तो बेटे ने कहा था कि अल्लाह का जो हुक्म हो आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप हमको साबिर पाएंगे। एक बाप है बेटे को ज़बह करने के लिए बेटे से राय ले रहा है, बता तेरी क्या राय है। लेकिन जनाब वाला यहाँ तो बेटा है, रन में जाने की इजाजत मांग रहा है, जालिमों के दरमियान जाने की इजाजत मांग रहा है। ए जनाब वाला, ए जनाब जालिमों के दरमियान जाने की इजाजत मांग रहा है। इमाम किस मुंह से इजाजत दें, मेरे बेटे जा, जालिमों के तलवार तू खा, हम अपनी आंखों से देखें, नेजा तू खा, हम अपनी आंखों से देखें, ज़बह तू हो, हम अपनी आंखों से देखें, जवानी तेरी टूटे, हम अपनी आंखों से देखें। कैसे हजरत इमाम अली मकाम ने गवारा किया होगा। बहरहाल इजाजत देना ही पड़ा है। हजरत अली अकबर चले हैं, मैदान में चले आए हैं। ये जनाब यजीदियों ने अपनी तलवारें समेट ली थी, कहा था ये शबीह पैगंबर कौन मैदान में है, ये नबी की तस्वीर कहां से मैदान में आ गई है। अली अकबर बिल्कुल नबी के मुशाबे थे। जब लोगों को रसूलुल्लाह की याद कर पाती थी, दूर दूर से सफर करके मदीना आते थे, अली अकबर का चेहरा देख लिया करते थे, दिल को कुछ
तसल्ली हो जाया करती थी। ये बिल्कुल नबी की तस्वीर थे, ये पैगंबर के अक्स जमील थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे। मैदान में खड़े हैं, शर्म नहीं आई यजीदियों को उन पर तलवार चलाते हुए, रेजों की बरसात करते हुए? हजरात, बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, हजरत अली अकबर ने देखा कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो इन यजीदियों के दरमियान खुद ही घुस गए हैं। न जाने कितने को फिन्नार किया है, प्यास तड़पाई है, तड़प करके बाबा हुजूर की बारगाह में आए हैं। बाबा, अगर एक कटोरा पानी मिल जाता, सारे यजीदियों को तह तहरीक कर देता। आज हैदरी कर्रार का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, हैदरी जज्बा हमारे अंदर आ गया है। ए चचे अब्बा, काश पानी मिल जाता। बाप ने अपना अंगूठा दिया है बेटे के मुंह में, चूस ले बेटे, चूस ले बेटे, कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। बेटे ने बाप की उंगली चूसी है, फिर मैदान में आया है। चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया है। ये जनाब वाला घेर घार करके इतने तीरों तलवार की बरसात की है, इतने तीरों तलवार की बरसात की है कि यजीदियों के दरगे में इमाम आली मकाम का शहजादा आ गया है। एक नेज़ा आया और सीने को आर पार कर गया। इमाम आली मकाम का बेटा घोड़े से गिरा है। अम्र बिन साद ने आवाज दिया, हुसैन, 18 साल करियल नौजवान के लाश उठा, हमने फातिमा की आंचल को तार तार कर दिया है। मक्तल में देख, तेरा जवान साल बेटा दम तोड़ रहा है, खून में लुथरा हुआ तेरा बेटा तड़प रहा है। आ और अपने बेटे की लाश उठा ले। ए हुसैन, नहीं बात मानी ना, उसकी सजा तुम पाओगे। हुसैन, हुसैन, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला दौड़ करके मैदान में आते हैं, बेटे की लाश को अपनी गोद में उठाते हैं और चेहरे से ए जनाब वाला गर्द गुबार को साफ किया था। नेज़ा बेटे के सीने में धंसा हुआ था। इमाम आली मकाम ने जब बेटे के सीने से नेज़ा निकाला था, तो नेज़ा के फल में बेटे का दिल बाहर आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुसैन, है हिम्मत बेटे के खून देख सको? या अल्लाह, सारा गम हो पर बेटे की जुदाई का गम ना हो। हुसैन, तूने कैसे बर्दाश्त किया? तेरा ही जिगर था, ये तेरा ही जिगर था कि बर्दाश्त किया है तूने। हज़रात, इमाम हुसैन कहेंगे, लोगों, बेटे के खून देखने की हिम्मत तो नहीं है, मगर इस्लाम के बचाने वाले के खून देखने की हिम्मत जरूर रखता हूँ। वाह। हिंदुस्तान की तारीख हमको याद आ रही है। ग्वालियर है, देख रहे हैं यूपी में, वहाँ एक दोस्त मोहम्मद साहब नाम करके एक वली रहते थे। एक काफिले के साथ चले जा रहे थे, उनकी नतनी उनके साथ थी, कानों में बाली पहने हुई थी। एक काफिला चला जा रहा था। जब काफिला पहुंचा है जंगल में, तो डाकुओं ने उन पर हमला बोल दिया। इतना मारा कि सारे काफिले वालों का सामान लूट लिया, उन्हें भी मारने लगे। एक आदमी पहचानता था कि दोस्त मोहम्मद अल्लाह के वली हैं, चले उनसे कहते हैं। वो जाके बोला कि आप सब कुछ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये देखिए आपका काफिला वाला मार खा रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हम लोग अल्लाह की मशीयत में छेड़छाड़ नहीं करते, रब की यही मर्जी है, हो रहा है होने दो, हम लोग अल्लाह की मशीयत में उंगली नहीं करते। ये जना बोलो, आदमी चला गया। डाकू चलते चलते आए तो इनकी नतनी जो थी, उसके कानों में एक बाली थी, चाहे जिस चीज़ की रही हो। उसने बाली को देख लिया और हाथ से पकड़ा बाली को और पकड़ के नोच लिया, कान फट गया, खून का फुवारा निकला, दोस्त मोहम्मद साहब के चेहरे पर पड़ गया। जैसे ही अपनी नमासी का खून का कतरा उनके चेहरे पर पड़ा, रगे मोहब्बत भड़क गई, जाग गई मोहब्बत उनकी। हाथ में छड़ी उठाया, घुमा दिया। घुमाना था कि सारे डाकुओं के सर कट गए, जमीन पर गिरे, सबके सब ढेर हो गए। वो आदमी दौड़ा हुआ चला आया, कहा, हुजूर, पहले मैं आपसे कहा था तो आप कह रहे थे कि अल्लाह की मशीयत में छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते हैं, उंगली नहीं करते हैं। अपनी बारी आई तो उंगली कर दी ना आपने, छेड़छाड़ कर दिया ना अल्लाह की मशीयत में। दोस्त मोहम्मद साहब की आंखें बरस गई। कहा, बाबू बाबू, सब्र के इस मकाम पर सिर्फ इमाम हुसैन खड़े हैं और कोई नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। इस मकाम पर सिर्फ इमाम हुसैन खड़े हैं और कोई नहीं है। बेटा कटा, आपने सब्र किया है, भतीजा कटा, सब्र किया है, भांजे कटे, सब्र किया है, भाई कटा, सब्र किया है, और मोहम्मद कटे, सब्र किया है, गोद में अली असगर ने दम तोड़ा, सब्र किया है, 18 साल अकबर की जवानी देखी, सब्र किया है। ये लोगों, सब्र किस मकाम पर सिर्फ इमाम हुसैन खड़े हैं, कोई और दूसरा नहीं है। अपने नवासी के खून देखा तो रगे मोहब्बत भड़क गई, मैंने करामत दिखा दिया।
हुसैन ने अगर करामत दिखाई होती तो कोई यजीदी वापस ना जाता, एक भी यजीदी वापस नहीं जाते। लेकिन इस मकाम पर सिर्फ इमाम हुसैन खड़े। हुसैन तेरे सब्र रजा को सलाम है। हुसैन कैसा कैसा जिगर तूने पाया था, ये सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है। बहरहाल बाप दादा होता चला जा रहा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जनाब बेटे की लाश को खेमे में पहुंचा रहे हैं और उसके बाद चलना चाहते हैं कि आवाज़ आती है शहरबानों की, आवाज़ आती है मेरे सरताज जरा खेमे के अंदर आइए। खेमे के अंदर जाते हैं, गोद में बच्चा ली है, देखते क्या है कि आंखें बंद है, मुंह खुला हुआ है। शहरबानों ने कहा था मेरे सरताज आज तक मैंने अपने लिए कोई सवाल नहीं किया, लेकिन 6 महीना बच्चे के लिए मैं एक चिल्लू पानी मांग रही हूँ। आप जाइए अशकिया के सामने, यजीदियों से कहिएगा यजीदियों तेरे दुश्मन है तो हम न हैं, मेरे बच्चे ने तुझे क्या बिगाड़ा है, एक चिल्लू से ज़्यादा पानी तो हमारा बच्चा न पिएगा, आप जाइए ना हमारे बच्चे के लिए पानी लेकर के आइए। इमाम हुसैन सोच में पड़ जाते हैं, आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ये यजीदी जो मेरे जान के दुश्मन है मेरे बच्चे को पानी देंगे। लेकिन शहरबानों कह रहे हैं कि मैं भिखारन बन के आपके सामने खड़ी हूँ, सवाली बनकर आपके सामने खड़ी हूँ, आप जाइए मेरे बच्चे के लिए पानी लेकर आइए, आप पानी लेकर के आइए, आप पानी लेकर के आइए। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया है, आसमान के फरिश्ते भी देख रहे हैं, जन्नत की हूरें भी झांक रही हैं। देखा जाए हुसैन कैसे सवाल करता है, आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, सवाल नहीं किया है, आज कैसे ये सवाल करेगा। इमाम अली मकाम अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं, चादर को हटाया है, अशकिया के सामने अपने बेटे को कहा है, ये अशकिया देख मेरा 6 महीने का बच्चा है, हम दुश्मन हैं ना तेरे, तेरी ये हमारी तुम जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, 3 दिन हो गया है, पानी तुम लोगों ने बंद कर दिया है, इसके माँ के सीने का दूध सूख चुका है, ये बच्चे की आंख बंद हो गई है, हलक सूख गया है, मुंह खुल गया है, तुम एक चिल्लू पानी दे दो, यहाँ कुछ नहीं देंगे, लेकिन वादा करते हैं एक चिल्लू पानी के बदले कल क़यामत के दिन नाना के हाथों कौसर का जाम भर भर के मैं पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। शिब्र ने कहा था ये हुसैन तेरे खेमे में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक करके लाते रहोगे, हम पानी देते रहेंगे। ये हुरमला जरा हुसैन के बच्चे को पानी तो पी लाना। हुरमला ने चिल्ले पर तीर चढ़ाया है, ऐसा निशाना साथ के मारा है, ये तीर सनसनाता हुआ आया है और अली अस्कर के हुलकूम को हलक को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में आकर घुस गया। इस बच्चे को दूध की उल्टी करनी चाहिए थी, खून का उल्टी कर बैठा है। मौरिस परेशान है कि इमाम हुसैन ने जब बेटे के गले से तीर निकाला था तो खून का धारा जमीन पे गया था कि आसमान पे गया था। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि दो लोगों जरा देख लिया जाए कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने खुदा की बारगाह में बच्चे को उठा कर आता, मौला जो चलने के काबिल था कदमों से चलकर आया, शहादत का जाम पिया, जो चलने के लायक नहीं था मैं गोद में उठाकर तेरी बारगाह में इसे भी नजराना पेश कर दिया। मौला तुझे ये नजराना, तू इस नजराने को तो कबूल कर ले। हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इमाम अली मकाम ने अपने 6 माह बच्चा को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है। और हाल ये है कि जैसे ही लेकर के पहुंचे खेमे के अंदर फिजा ने देख लिया, ये सैयदा फातिमा की कनीज हैं। फिजा दौड़ के आती हैं और कहती है कि शायद बच्चे ने पानी पी लिया है, आती है यहाँ गोद में और बच्चे के लेती है, हुसैन पानी दे दिया है यजीदियों ने, पानी पी लिया है आपका असगर। इमाम अली मकाम ने कहा पानी पिया है लेकिन फुरात का नहीं, कौसर का जाम पी लिया है, कौसर का जाम ये पी लिया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में कहना चाहूंगा कि जनाब ये प्यास की शिद्दत, ये प्यास मैं कहना चाहूंगा हुसैन ने पानी क्यों नहीं मंगाया, क्यों पानी, कैसे पानी नहीं मंगाते थे। ये जनाब मैं कहना चाहूंगा कि लोगों प्यास जैसी होती है ना वैसे ही पानी की भी जरूरत पड़ती है। अगर प्यास नॉर्मल है तो नॉर्मल पानी प्यास को बुझा देता है, मगर प्यास अगर शिद्दत की लगी हो तो ठंडा पानी चाहिए, बर्फीला पानी चाहिए, फ्रिज का पानी चाहिए। ये जनाब बोला तब प्यास जाके बुझा करती है। जैसी प्यास होती है वैसे ही पानी की जरूरत पड़ती है। हुसैन का खानवादा इतना प्यासा था, इतना प्यासा था, इतना प्यासा था कि कौसर के फुरात का पानी उनकी प्यास को नहीं बुझा सकता था। अगर कोई पानी उनकी प्यास को बुझा सकता था तो कौसर का जाम ही बुझा सकता था, कौसर का पानी ही उनकी प्यास को बुझा सकता था। इसलिए सारे के सारे कौसर का जाम पीने के लिए जा रहे हैं। इमाम अली मकाम अल मुख्तसर इमाम अली मकाम मैदान कारज़ार में चले जाते हैं। ए जनाब वाला सैयदानी
भाइयों को तसल्ली दिया है, घर वालों को तसल्ली दिया है, बहनों को तसल्ली दिया है। ये जनाब वाला उसके बाद से आप मैदान कारज़ार में चले ही आते हैं। घोड़े के टांग सकीना ने पकड़ लिया था। इमाम अली मकाम ने कहा छोड़ दे बेटी, छोड़ दे बेटी, अरे छोड़ दे बेटी, जाने दो अपने मैदान में, जाने दे हमको रण में। बेटी ने कहा बाबा मत जाओ उन लोगों के दरमियान, बड़े खराब लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, तेरे अपने ये मत जाओ बाबा। इन लोगों ने अकबर को भी मारा है, असगर को भी मारा है, कासिम को भी मारा है, अब्बास चचा का भी बाजू काटा है, खानदान काट डाला है, घराना काट डाला है। ये बाबा आप भी जाओगे, आपको भी लोग मार डालेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने तसल्ली दिया है। बहरहाल लबाब ये है, इमाम अली मकाम मैदान कारज़ार में चले आए हैं। आने के बाद से लोगों से कहा कि लोगों तूने नहीं माना ना, मेरा खानदान काट डाला है, मेरा घराना काट डाला है, मेरे कुंबे को काट डाला है, मेरा सब कुछ तूने लूट लिया है। ये लोगों अब देख तेरे सामने नबी का शहजादा खड़ा है, पैगंबर का राज दुलारा खड़ा है, आ हमारे मध्य मुकाबिल चला। अब इमाम हुसैन तलवार लेकर चले आए। सवाल करे इमाम हुसैन से, ए हुसैन आप अब आ रहे हैं, खानदान कट गया तब आ रहे हैं, घराना कट गया तब आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं चले आए? आप अगर मैदान में पहले आ गए होते तो अकबर की जवानी बच गई होती, कासिम का शबाब बच गया होता, असगर का बचपना बच गया होता, और मोहम्मद बच गए होते, सारा घराना बच गया होता। जब सब मारे गए सब मैदान में आ रहे, आखिर क्या बात है? मैं तवज्जो चाहूंगा। ये जनाब वाला एक आदमी चला है किसी के दरवाजे पर, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, ये जनाब इनके दरवाजे पर आ जाए, आने के बाद कहे मेरे दुश्मन हो सामने आओ मैं मार डालूंगा। ये जनाब वाला ये जैसे निकलना चाहे, इनका बेटा आए मारा जाए, भतीजा आए मारा जाए, भांजा आए मारा जाए, ये जनाब आवानो अंसार आए मारे जाए, खानदान के लोग आए मारे जाए। जब सब मारे जाए तब आकर तलवार लेकर के चले आए, जालिम मेरे बेटे को मारा है, मेरे भांजे को मारा है, मेरे भतीजे को मारा है, मेरे खानदान को तूने काटा है, हर एक के खून का बदला लूंगा। लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको लड़ना ही था तो पहले क्यों नहीं मैदान में आए? आपको लड़ना ही था तो पहले तलवार लेकर मैदान में क्यों नहीं कूद पड़े? आप पहले आ गए होते तो आपका बेटा बच जाता, आपका भतीजा बच जाता, आपका भांजा बच जाता, आपका कुंबा बच जाता, लेकिन सारे के सारे मारे गए तब मैदान में आ रहे हैं। यही तो हुआ था मैदान में। अकबर गए, अली अकबर की शहादत हुई, इमाम हुसैन मैदान में नहीं गए, कासिम की जवानी टूटी, हुसैन तलवार लेकर के नहीं आए, खानदान काटा गया, हुसैन तलवार लेकर नहीं आए। जब सारे के सारे कट गए तब हुसैन मैदान में तलवार लेकर चले आए। पूछो इमाम हुसैन से, ए हुसैन ये आप क्या कर रहे हैं? हम मैदान में तलवार लेकर के आए, ये तलवार ही आपको चलानी थी तो पहले क्यों नहीं चले आए? अगर आप पहले आए होते तो अकबर की जवानी बच गई होती, कासिम का शबाब बच गया होता, और मोहम्मद बच गए होते, असगर आपका बच गए होते, आपके भाई अब्बास बच गए होते, आपके सारे साथी बच गए होते, लेकिन सब मारे गए तब मैदान में चले आए। अब क्या करने आए हैं? इमाम हुसैन जवाब देंगे कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, अगर मैं मैदान में सबसे पहले मैं चला आता तो दुनिया ये कहती हुसैन ने तलवार उठाई थी तो अकबर की जवानी बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो कासिम के शबाब को बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी और मोहम्मद की जिंदगी बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी अली असगर के गला बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी खानदान बचाने के लिए उठाई थी। हुसैन जवाब दे रहे हैं कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, मैं करबला में खानदान बचाने नहीं, नाना का इस्लाम बचाने गया था और मैंने खानदान कटाया है, अपने नाना का इस्लाम बचाया। वाह वाह वाह, हक है, बहुत अच्छा। बहरहाल इमाम अली मकाम मैदान में चले आए, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया है। ये जनाब वाला इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में खड़े हैं और खड़े होकर के आवाज़ दे रहे हैं कि दुनिया वालों ये देख लो, एक घड़ी ऐसी भी आई है, इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा आया है, आप घोड़े से नीचे आ रहे हैं, पूरी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जनाब वाला सजदे में जान दे रहे हैं। इमाम हुसैन वहाँ से पैगाम दे रहे हैं कि लोगो मेरे नाना कुरान हैं, मैं कुरान के तफसीर हूँ। कहा कैसे? का कुरान पर कुरान ही रखा जाता है, दूसरी किताब नहीं रखी जाती है। नाना के कांधे पर मैंने सवारी की है, मेरा नाना कुरान है, मैं कुरान के तफसीर हूँ। कहा कैसे? का इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कुरान तूने पढ़ा नहीं कि लोगों मदद चाहो सब्र से, मदद चाहो नमाज से? तूने मेरी जिंदगी देखी नहीं, सब्र से शुरू हो रही है, नमाज पे आके खत्म हो रही है। ए लोगों मेरी जिंदगी देख लो, मैं मदीने में पैदा हुआ, मैं बचपने के आलम में था, मामू का इंतकाल हुआ, मैंने सब्र किया है, नाना का विसाल हुआ,
हुआ, मैंने सब्र किया है। अम्मा का इंतकाल हुआ, मैंने सब्र किया है। भैया को जहर दिया गया, मैंने सब्र किया है। मदीना हमसे छूटा, मैंने सब्र किया है। नाना का मजार हमसे छूटा, मैंने सब्र किया है। माँ की तुरबत हमसे छूटी, मैंने सब्र किया है। भैया की कब्र हमसे छूटी, मैंने सब्र किया है। मदीने को हमें छोड़ना पड़ा, मैंने सब्र किया है। मक्का में गया, चैन से बैठने नहीं दिया गया, हमें कूफा बुलाया गया, दगाबाजी हमारे साथ किया गया। मैदान करबला का वाकया सामने आया, पानी हम पर बंद किया गया, मैंने सब्र किया है। कासिम को मारा गया, मैंने सब्र किया है। और मोहम्मद की जान ली गई, मैंने सब्र किया है। अब्बास का बाजू काटा गया, मैंने सब्र किया है। अमान अंसार काटे गए, मैंने सब्र किया है। मेरे ही गोद में अली असगर के हुल्कूम को छलनी कर दिया गया, मैंने सब्र किया है। ए लोगों, मेरी जिंदगी सब्र से शुरू हुई थी, अब सजदे में जा रहा हूं और मेरी जिंदगी नमाज पे खत्म हो रही है। ए लोगों, मदाना कुरान है, मैं कुरान के तफसीर हूँ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने सजदे में सर रखा था, सिमर की तलवार चली थी। ये जनाब वाला इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाल ये है कि इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा, देखा सबने झुकते हुए, उठते हुए आज तक कोई नहीं देखा। डॉक्टर इकबाल कह रहा है, हो सके तो लाइए सारा जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए सारा जहां मीज़ान में, एक सजदा मैंने ज़मीन करबला से ले लिया। एक शायर कह रहा है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी क़यादत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी जवां मर्दी को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरे सब्र इस्तक़लाल को सलाम, कासिम तेरी जवानी को सलाम, अकबर तेरी शहादत को सलाम, और मोहम्मद तेरे बचपने को सलाम, अली असगर तेरे छिदे हुए हुल्कूम को सलाम, अब्बास तेरे कटे हुए बाजू को सलाम। सलाम एक करबला के शहीदों, तुम पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।